नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं शैडो टेल्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए अंधकार की छाया एपिसोड लेकर के आया हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है, जो एक घने जंगल के किनारे स्थित है। यह गांव शांत और सादा जीवन जीने वाले लोगों का निवास स्थान था। लेकिन इस गांव में एक जगह थी जो सभी के दिलों में दहशत पैदा करती थी। गांव के बाहरी छोर पर स्थित काली हवेली। यह हवेली पुराने समय की थी और अब खंडहर में बदल चुकी थी। वहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है और जो भी वहां जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव के लोग इसे केवल एक दंतकथा मानते थे, लेकिन इसके बारे में कुछ बताने से भी डरते थे। हालांकि जीवन अपनी गति से चल रहा था और गांव के लोग हवेली के आसपास जाने से बचते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम राघव था। वह दिखने में साधारण, पर आंखों में कुछ अजीब सा था। उसके चेहरे पर एक अज्ञात रहस्य छिपा था। वह एक लेखक था जो पुरानी और रहस्यमयी कहानियों पर शोध कर रहा था। उसने अपने शोध के लिए काली हवेली का नाम सुना और गांव में आ पहुंचा। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राघव ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया। राघव ने गांव के किनारे एक पुराना मकान किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। वह दिन भर लोगों से हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और रात को अपने नोट्स में लिखता। जितना वह हवेली के बारे में जानता, उसका जिज्ञासा उतना ही बढ़ता जाता। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली के अंदर जाकर वहां के रहस्यों को सुलझाएगा। एक रात राघव ने अपने सारे जरूरी सामानों के साथ काली हवेली में जाने का फैसला किया। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन राघव ने किसी की न सुनी। वह हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का मुख्य द्वार जंग लगा हुआ था और उसमें से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर का दृश्य देखकर राघव का दिल धड़कने लगा। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, फर्श धूल से ढका हुआ था और हवा में बासीपन की गंध थी। राघव ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे लगा कि वह किसी की निगाहों के घेरे में है। उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अचानक हवेली के एक कमरे से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगीं। राघव ने ध्यान से सुना, पर कुछ समझ नहीं पाया। उसने उस कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह कमरे में अकेला नहीं है। कमरे के अंदर एक पुराना आईना लगा हुआ था। राघव ने उस आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन वह परछाई कुछ अजीब थी। आईने में उसकी छवि धीरे धीरे बदलने लगी। अचानक आईने में एक और चेहरा दिखने लगा, एक महिला का चेहरा। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा जला हुआ और बाल बिखरे हुए थे। वह चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव ने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी वह चेहरा अचानक गायब हो गया और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। राघव का शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राघव ने पूरी रात उस हवेली में बिताने की ठान ली थी, इसलिए वह डर के बावजूद वापस अपने कमरे में आ गया। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और हवेली के चारों ओर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह हर जगह कैमरे को घुमाता और अजीब आवाजें रिकॉर्ड करता। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली के अंदर की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। हवेली के दीवारों पर अचानक किसी की परछाई दिखाई दी। राघव ने उस परछाई का पीछा किया, लेकिन जब वह कमरे के कोने में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन तभी उसे अपने पैरों के पास किसी की सर्दी से ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। राघव ने जैसे ही नीचे देखा, उसके पैरों के पास एक बच्चे की परछाई थी। वह धीरे धीरे उठने लगी और उसकी आंखों में सीधा देखने लगी। बच्चे की आंखें गहरी काली थीं और चेहरा एकदम सफेद। राघव ने घबराकर कैमरे को बंद किया और तेजी से कमरे से बाहर भागा। वह अब समझ चुका था कि इस हवेली में कुछ बहुत भयानक और रहस्यमय है।
राघव ने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलते ही हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। हवेली में हवा तेज चलने लगी और एक भयानक चीख हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक हवेली की सीढ़ियां जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। राघव ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह वही महिला थी जिसका चेहरा वह आईने में देख चुका था। उसकी सफेद आंखें राघव की आंखों में गड़ने लगीं और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव ने जैसे तैसे उस परछाई से बचते हुए हवेली के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चला कि हवेली के चारों ओर एक अदृश्य घेरा है जिससे वह बाहर नहीं जा सकता। वह बुरी तरह फंस चुका था। हवेली के अंदर से फिर वही चीख सुनाई दी और फिर एक के बाद एक कई परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। इस हवेली ने तुझे अपना हिस्सा बना लिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।